हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ स्मृति पाराशर। आज की क्लास में फार्मेसी एक्ट 1948 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में इस एक्ट के अंडर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री से लेके एजुकेशन रेगुलेशंस तक। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो चेक करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीसीआई के बारे में, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल काउंसिल है जो पूरे इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट करती है और उससे रिलेटेड लॉज बनाती है, और पीसीआई को भी इस एक्ट के अंडर में बनाया गया था। Okay, so let's start with our class of Pharmacy Council of India. तो कुछ important points देखते हैं। Constituted under Section 3 of the Chapter 1 of the Pharmacy Act 1948 by the Central Government. Central Government ने Pharmacy Act 1948 के Chapter 1 के Section 3 में PCI को define किया है, और उसमें ये बताया गया है कि ये एक Central Council है, और उसमें ये भी define किया गया है कि PCI के कितने members होंगे, इसकी क्या working होगी और इसके क्या functions होंगे। द फर्स्ट पीसीआई, जो पहली पीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो बनाई थी 1949 में। इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में पीसीआई को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब हर 5 साल में पीसीआई के मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, सेकंड होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, और थर्ड टाइप के मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। टाइप ऑफ मेंबर्स इन पीसीआई। इलेक्टेड मेंबर्स में कितने मेंबर्स होते हैं और कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स जो टीचर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनको इलेक्ट करती है। इसमें 6 मेंबर्स जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। देयर इज एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट, दैट इज फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। और ये जो 6 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, इसमें एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। 1 member elected by MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक मेंबर इलेक्ट करती है। देन 1 member फ्रॉम ईच स्टेट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और एक मेंबर हर एक स्टेट से इलेक्ट होता है जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, और इन्हें इलेक्ट कौन करता है? उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल। ओके, तो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो पीसीआई की मेंबरशिप लेते हैं, और इन्हें इलेक्शन से चूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। पीसीआई के जो सेकंड टाइप के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ whom at least 4 shall be possessing a degree or diploma in pharmacy and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry. सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होता है, और जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी नॉमिनेट किया जाता है। देन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई को रिप्रेजेंट करता है एज अ नॉमिनेटेड मेंबर। 1 member from each state nominated by state government who shall be a registered pharmacist, और एक मेंबर हर एक स्टेट से नॉमिनेट किया जाता है जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, और इसे नॉमिनेट कौन करता है? उस स्टेट की गवर्नमेंट या उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल। ओके, तो ये है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो पीसीआई में होते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सेकंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये जो 3 मेंबर्स होते हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं पीसीआई के। नाउ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किसे कहते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो एक ऐसी पोजीशन या रैंक को होल्ड करते हैं जिसकी वजह से उन्हें किसी काउंसिल या कमेटी की मेंबरशिप नेचुरली मिल जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अगर कोई पर्सन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर अपॉइंट होता है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो उसे पीसीआई की मेंबरशिप नेचुरली मिल जाती है। इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर होगा वो पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होगा। ओके, तो ये होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहाँ पे हमने चेक किया 3 टाइप के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। अभी हमने देखा पीसीआई के 3 डिफरेंट मेंबर्स को, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब हम देखते हैं कि पीसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसे अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट, पीसीआई के प्रेसिडेंट को, देन वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड वन 5 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। पीसीआई अपने मेंबर्स में से 5 ऐसे मेंबर्स को चूज करती है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे। Then, apart from this, the council also appoint a registrar or secretary.
इनके अलावा एक रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया जाता है, एंड अदर ऑफिसर एंड सर्वेंट्स फॉर कैरिंग आउट इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस। और ऐसे दूसरे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को भी अपॉइंट किया जाता है जो इस काउंसिल से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, तो ये होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी पीसीआई की, जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 अदर मेंबर्स, जो इन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट किए जाते हैं, एक रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। ओके, अब हम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। President and Vice President of PCI elected by the member of council among themselves। काउंसिल के मेंबर्स में से ही किसी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है और काउंसिल के मेंबर्स ही इन्हें इलेक्ट करते हैं। The president or vice president shall hold office as such for a term not exceeding 5 years and not extending beyond the expiry of his term as member of the central council। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। दे शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं और उनको फिर से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। मोड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का तरीका वही होता है जो इस एक्ट के चैप्टर 1 में डिस्क्राइब किया गया है। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल माना जाता है इलेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ हमने देखा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआई के जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको कितने टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, और कैजुअल वैकेंसीज जो पीसीआई में निकलती हैं उनको कैसे फिल किया जाता है। So first point, a nominated or elected member shall hold office for a term of 5 years from the date of his nomination or election or until his successor has been duly nominated or elected। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर को 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है उस डेट से जिस डेट से उसे नॉमिनेट या इलेक्ट किया गया है, या तब तक जब तक किसी नए पर्सन को नॉमिनेट और इलेक्ट करके अपॉइंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, a nominated or elected member may at any time resign from his membership by writing to the president and the seat of such member became vacant। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को राइटिंग में देके, और तब से उनकी सीट वैकेंट मानी जाती है। A nominated or elected member shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without any excuse from 3 consecutive meetings of the Central Council। अगर पीसीआई की रेगुलर 3 मीटिंग में कोई नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर एब्सेंट रहता है विदाउट किसी रीजन, तो उनकी मेंबरशिप खत्म की जाती है और उसके बाद वो सीट वैकेंट हो जाती है। A casual vacancy in Central Council shall be filled by fresh nomination or election, and the person nominated or elected to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term। कैजुअल वैकेंसी मतलब होता है अगर कोई मेंबर बीच में अपनी मेंबरशिप छोड़ के जाता है या किसी रीजन की वजह से उसकी सीट वैकेंट होती है, तो फ्रेश नॉमिनेशन और फ्रेश इलेक्शन से उसको फिल किया जाता है, और जो पर्सन एज अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर अपॉइंट किया जाता है वो उस रिमेनिंग टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करता है, मतलब प्रीवियस मेंबर का जितना टाइम बचा हुआ था उतने टाइम के लिए उस न्यू मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। Member of Central Council shall be eligible for re-nomination or re-election। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर एलिजिबल होते हैं री-नॉमिनेशन के लिए और री-इलेक्शन के लिए, मतलब वो फिर से एज अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा टर्म ऑफ ऑफिस और कैजुअल वैकेंसी के बारे में कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और कैजुअल वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अब हम पीसीआई के अंडर में देखते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई। टू प्रिस्क्राइब एंड रेगुलेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए जो भी एजुकेशन ज़रूरी है उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड पीसीआई रेगुलेट करती है, और फार्मेसी की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उन्हें पीसीआई बनाती है। To recognize qualification granted outside the territory to which Pharmacy Act 1948 extend from the purpose of qualifying for registration under the said Act। अगर कोई इंडिया के बाहर किसी और कंट्री से फार्मेसी की डिग्री लेके आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको एलिजिबिलिटी देना रजिस्ट्रेशन के लिए, ये भी पीसीआई करती है। पीसीआई बाहर की डिग्री को रिकॉग्नाइज करती है और उसको वैलिड मानना है कि नहीं मानना है ये पीसीआई डिसाइड करती है, और उस पर्सन को एज अ फार्मासिस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करने देना है या नहीं करने देना है ये भी पीसीआई डिसाइड करती है। नेक्स्ट,
टू कंपाइल एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर, एक सेंट्रल रजिस्टर भी मेंटेन करती है पीसीआई जिसमें सारे फार्मासिस्ट को रजिस्टर किया जाता है, उनके बारे में सारी डिटेल को कंपाइल किया जाता है। All other function that may be assigned for the implementation of the act। और फार्मेसी एक्ट 1948 के जो भी प्रोविजंस और जो भी रूल्स हैं, इस एक्ट के अंडर में जो भी फंक्शंस करने पड़ते हैं वो सारे रेगुलेट कौन करता है, पीसीआई करती है और उसे अच्छे से विथ लॉ परफॉर्म करती है। सो हेयर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। अगर आप आज की क्लास के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या आपको डिटेल में नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फार्मेसी एक्ट 1948 की पूरी क्लासेस देखना है तो प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। आज की 3rd क्लास थी, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत जल्दी यूनिट आप कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। ओके, थैंक यू।